और साहिबगंज के नींबू पहाड़ में अवैध खनन और गवाहों को प्रभावित करने से जुड़े मामले में सीबीआई जांच पर रोक हटाने का असर ईडी की जांच पर भी पड़ा है। हाईकोर्ट के द्वारा सीबीआई की जांच पर रोक के कारण ईडी भी अपने केस में संदिग्धों से पूछताछ नहीं कर पा रही है। इस मामले में जांच पर से हाईकोर्ट की रोक हटाने के बाद जांच एजेंसी ईडी अब नए सिरे से सक्रिय होगी। ईडी इस केस में अब साहिबगंज के पूर्व डीसी रामनिवास यादव और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के तत्कालीन प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू को नए सिरे से पूछताछ के लिए समन करेगी। सीबीआई के अनुसंधान पर जब तक हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी थी, तब तक ईडी ने इस केस में पूछताछ के लिए आरोपियों को समन नहीं किया था, लेकिन जांच पर लगे रोक हटाए जाने के बाद ईडी की बाध्यता खत्म हो गई है। बता दें कि दिसंबर 2023 में सीबीआई ने नींबू पहाड़ में अवैध खनन को लेकर विजय हांसदा के द्वारा दर्ज मामले में रेगुलर केस किया था। इसी रेगुलर केस के आधार पर ईडी ने अवैध खनन से जुड़ा ECIR दर्ज किया है। इसके आधार पर 3 जनवरी को अभिषेक प्रसाद पिंटू, रामनिवास यादव, आर्किटेक्ट विनोद सिंह और रोशन कुमार सिंह से यहां छापेमारी हुई थी। तो सीबीआई केस के आधार पर ईडी ने किया था ECIR। अब तक आरोपियों के मोबाइल डेटा को कराया गया था ट्रैक। साहिबगंज नींबू पहाड़ अवैध खनन की फिर से जांच शुरू होगी। ईडी इसकी जांच फिर से शुरू करेगी। आपको बता दें, हाईकोर्ट के आदेश के बाद समन भेजने की तैयारी चल रही है। रामनिवास यादव, अभिषेक पिंटू से पूछताछ हो सकती है। तो इसी पूरे मामले पर हमारे साथ सहयोगी सत्रवत जुड़ रहे। सत्रवत, देखिए, ये साहिबगंज नींबू पहाड़ मामले में ईडी अब फिर से पूछताछ करेगी और बताया जा रहा है कि इसमें रामनिवास यादव और अभिषेक पिंटू से फिर से पूछताछ का मामला जो है वो सामने आ रहा है। सत्रवत, देखिए पूर्णिमा, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि लगातार ईडी जो है वो अवैध खनन मामले की जो अनुसंधान है वो कर रही है, लेकिन एक बार फिर जो है वो ईडी अवैध खनन मामले, खासकर साहिबगंज में जिस तरह से अवैध खनन हुए हैं नींबू पहाड़ में, उससे संबंधित जो जांच है उसमें और तेजी ला सकता है, क्योंकि बीते करीब 20 जनवरी को सीबीआई जांच पर जो है वो स्टे लगा दिया गया था। शिकायतकर्ता विजय हांसदा ने जो है वो हाईकोर्ट में अर्जी की थी और सीबीआई जांच के लिए जो है वो स्टे लग गया था, लेकिन कोर्ट ने फिलहाल इस पूरे मामले की सुनवाई की है। इस आवेदन पर सुनवाई के बाद ने कोर्ट ने जो है वो सीबीआई जांच पर जो स्टे लगा था फिलहाल उसे हटा दिया है और अब नींबू पहाड़ में अवैध खनन मामले की जांच सीबीआई कर सकेगा। और यही कारण है कि जब हाईकोर्ट के द्वारा स्टे लगाया गया था तो ईडी जो है वो इस पूरे अवैध खनन मामले में पूछताछ नहीं कर पा रही थी। इससे पहले आपको पता है कि साहिबगंज के डीसी रामनिवास यादव, आर्किटेक्ट विनोद सिंह, उसके साथ पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू और रोशन कुमार जैसे कई लोगों के ठिकाने पर 3 जनवरी को छापेमारी की गई थी और उस छापेमारी के दौरान अवैध खनन से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जो है वो ईडी के अधिकारियों के हाथ लगे थे। लगातार ईडी से पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रहा है। इससे पहले भी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को ईडी ने इस पूरे अवैध खनन मामले में आरोपी पाया है। फिलहाल पंकज मिश्रा अभी भी ईडी के गिरफ्त में है। तो लगातार इससे पहले भी ईडी अवैध खनन मामले की जो है वो अनुसंधान कर रही थी, लेकिन हाईकोर्ट के द्वारा सीबीआई जांच पर जब स्टे लगा था तो ईडी के लोगों ने फिलहाल इस मामले से जुड़े पूछताछ और जिन लोगों पर ईडी के अधिकारियों को अवैध खनन से जुड़े मामले में संलिप्त होने का जो है वो ये था, वैसे लोगों को समन नहीं भेजा जा रहा था। तो उम्मीद है कि अब चूंकि हाईकोर्ट से स्टे हट गया है, वैसे में ईडी एक बार फिर से रेस होगी और उन सभी लोगों को जिन्हें पहले समन भेजा गया था, जिनसे पूछताछ नहीं हो सकी है, वैसे लोगों को फिर से समन जा सकता है। आपको पता है कि गवाह को प्रभावित करने के लिए साहिबगंज के एसपी नौशाद आलम से भी लगातार
पूछताछ की गई थी। साहेबगंज के जो डीसी हैं रामनिवास यादव, उनके आवास पर, उनके ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। कई अवैध हथियार और जिंदा कारतूस खोखे जो हैं वो उनके ठिकाने से बरामद किए गए थे। तो अब जब चूंकि हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के रोक से स्टे हटा दिया है, वैसे में उम्मीद है कि एक बार फिर ईडी अवैध खनन मामले की जांच में तेजी लाएगी और उन सभी लोगों से एक बार फिर से पूछताछ हो सकता है, उन्हें सम्मन दी जा सकती है और हो सकता है फिर से जमीन माफ कीजिएगा अवैध खनन मामले में जांच कर रही ईडी आगे की कार्रवाई करेगी। आपको पता है कि जब साहेबगंज के अवैध खनन मामले की जांच की जा रही थी, उस दौरान ईडी ने पाया था कि करीब 1000 करोड़ रुपए का जो है वो अवैध खनन किया गया है। लेकिन जैसे जैसे ईडी ने अपनी जांच को आगे बढ़ाया, जैसे जैसे जांच का दायरा आगे बढ़ा, अवैध खनन मामले में कई चेहरे सामने आए, तो ईडी ने यह पाया है कि 1000 करोड़ नहीं बल्कि 1250 करोड़ रुपए का अवैध खनन हुआ है। तो अवैध खनन मामले में संलिप्त उन लोगों की परेशानी एक बार फिर से बढ़ सकती है। पूर्णिमा जी सत्रव्रत, तो अब देखने वाली बात होगी कि रामनिवास यादव और अभिषेक पिंटू से जो पूछताछ की बात सामने आई है, जो समन जारी करने की बात सामने आई है, उसके बाद क्या कुछ और मामला निकलकर सामने आता है। तब तक के लिए धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो साहिबगंज के नींबू पहाड़ में अवैध खनन और गवाहों को प्रभावित करने से जुड़े मामले में सीबीआई जांच पर रोक लगाने का असर हुआ। ईडी की जांच पर भी इसका असर पड़ा है। हाईकोर्ट के द्वारा सीबीआई की जांच पर रोक के कारण ईडी भी अपने केस में संदिग्धों से पूछताछ नहीं कर पा रही है। अब इस मामले में साहिबगंज नींबू पहाड़ अवैध खनन के फिर से ईडी जांच शुरू करेगी। आपको बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद समन भेजने की अब तैयारी है। रामनिवास यादव, अभिषेक पिंटू से पूछताछ हो सकती है। तो ये बड़ा मामला अभी साहिबगंज नींबू पहाड़ अवैध खनन मामले को लेकर सामने आया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।